वॉक का टाइम नहीं मिलता। वॉक करने से किसी का वेट कम हो जाएगा क्या? तुम्हारी काम वाली जो आती है उसका वेट कम हो जाता है कि पिछले साल ये 50 की थी अब 45 की रह गई? वैसी है ना। कितना वॉक करती है, कितने घर में पोछा लगाती है, घर के काम से और वॉक से पतला होता तो वो ना हो जाती। आपको विग्रस करना पड़ता है, एक्सरसाइज विग्रस करनी पड़ेगी और खाना बहुत कम खाना पड़ेगा। वो उतना ही काम करती है उतना ही खा लेती है, इसलिए मेंटेन है उसका। तराजू के दोनों तरफ डालना है ना, बराबर वज़न डालोगे तो वो बैलेंस रहेगी। अब वज़न ज़्यादा डाल दो है ना, चीज़ कम डालो तब टेढ़ा होगा तराजू। तो आपने एक्सरसाइज बढ़ा देनी है, ज़्यादा कर देनी है और खाना कम कर देना है। खाने में क्या ज़रूरी है? दूध है, फ्रूट है, सैलड है, ये खा लो बस, रोटी ना खाओ। मैं कहती हूँ सबसे स्मार्ट तरीका है। बाकी जो मर्जी छोड़ दो, लेकिन दूध छोड़ दोगे तो बाल भी झड़ जाएंगे, है ना, बोन्स भी नहीं बन पाएंगी। प्रोटीन ऑलरेडी हमारा खाते खाते भी नहीं पूरा हो रहा। जब हम ये सोच नहीं रहे कि हम कम खा रहे हैं फिर भी नहीं प्रोटीन पूरा हो रहा। तो इसलिए जब डाइटिंग करोगे, डाइटिंग मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट ही छोड़ो। और कार्बोहाइड्रेट छोड़ ही नहीं सकते, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट में तो है ही है। फ्रूट जैसे खट्टे खट्टे फ्रूट खा लो, फिर भी है। सब्जियों में भी है। गाय तो घास ही खाती है तो वो भी तो कार्बोहाइड्रेट खाती है ना। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट खाली फ्रूट में है। फ्रूट में तो कुछ है ही नहीं, बस कार्बोहाइड्रेट ही बचा है, बाकी तो विटामिन ख़त्म हो गए। तो कहीं अच्छा है फ्रूट से सैलड और सब्जी, मैं रोज़ बताती हूँ। लेकिन फ्रूट के गुण पढ़ेंगे और स्वाद होता है तो वो खा लो। तो रोटी मत खाओ, मतलब रोटी और फ्रूट एक ही है, एक ही खाने में डाल दो। अगर आपने तरबूज खा लिया तो रोटी की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जिसने वेट कम कर, जिसको नहीं वेट कम करना उसको भी नहीं ज़रूरत है, लेकिन जिसने वेट कम करना है उसको तो बिल्कुल ही रोटी नहीं खानी, तरबूज भी थोड़ा ही खाना है, खट्टे फ्रूट ज़्यादा खाना है। तो अब जैसे आम है, तरबूज है, खा लो। अब थोड़े से तो दिन आना है, बदलते रहेंगे। जो बदलता रहे हर महीने फ्रूट वो खाना है। आड़ू आएगा वो खा लेना। सबसे अच्छा फ्रूट है आड़ू, नाशपाती, ताज़ी आए थे, वो भी ताज़ी आए थे, अभी खुमानी ताज़ी आ रही है। जो भी चीज़ सारे साल मिलती है वो बिल्कुल मत खाओ, उसमें कुछ है ही नहीं। फाइबर है, गंध है, वो तो खा के लोग खून और कम हो जाता है। जितने कहते हैं ना हम रोज़ अनार खाते हैं, उनका सबका खून और कम होता जाता है, क्योंकि वो खा के इतने खुश हो जाते हैं कि हमने बड़ी अच्छी चीज़ खा ली। महंगी चीज़ खा के खुश भी तो हो जाते हैं ना, फिर क्यों खाएं चुकंदर, क्यों खाएं मूली, क्यों खाएं गाजर। और जितनी ये चीज़ें जो मीठी नहीं होती उनमें कीड़ा भी नहीं लगता, उनमें वैसे इंसेक्टिसाइड की इतनी चिंता है। भी खाओ मत जिसमें इंसेक्टिसाइड चाहिए होता है। क्यों वो चीज़ें खानी जिनको में कीड़ा लगता है? जितनी खट्टी कड़वी चीज़ें होंगी उनको कीड़ा लगता ही नहीं। और विटामिन सब में बराबर, बस उसमें शुगर है उसमें नहीं, उसमें चीनी है उसमें नहीं। मतलब बीट रूट खाओ, वो भी मीठा है, लेकिन कितना खाओगे, वो कम खाओगे तो विटामिन ताज़े जाएंगे। वो तो कोल्ड स्टोरेज का नहीं आ रहा। ये 4 टेस्ट कराओ, ये थायराइड का, ये शुगर 3 महीने की, कई बार ये बॉर्डर लाइन होती है। और जब आपको स्ट्रेस हो जाता है, मेरे एग नहीं बनता, मेरी ट्यूब ब्लॉक है, तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हस्बैंड की भी बढ़ जाती है स्ट्रेस से। ये 3 मंथ की शुगर होती है एवरेज। आप जब फास्टिंग कराते हो वो ठीक आ जाता है। उस दिन रात को खाया नहीं, सुबह कराया, ठीक आ गया। जब खाया ही नहीं तो ठीक आ जाएगा। वो तो हर रोज़ अलग आएगी। और ये तो HB कितना है। अभी पहले अपने सब घर वालों को बोल देना मैंने वेट कम करना है, बस ख़त्म बात। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि वो पूछे ना या एडवाइस ना दें, यहाँ दिखा लो वहाँ दिखा लो। प्रेगनेंसी होते होते अभी करवा चौथ से पहले तो हो ही नहीं पाती है इंडिया में, ठंडे मौसम में होती। नाम क्या? और उनको भी फॉलिक एसिड दो। हस्बैंड का शुगर कराओ, ठीक है। ड्रिंक ना करें बीच के 10 दिन में, बिल्कुल जैसे कहते हैं सात्विक खाना, डे 11 से डे 20 तक। और जिम नहीं जाना, जाते जिम, उससे गर्मी से नहीं होती। सारी वीडियो देखो, अभी भी मैं बताऊंगी, कोई बात रह जाएगी। उनका शुगर कराओ 3 महीने का। उनका वेट कितना है? कितने वेट है? उनका भी शुगर थायराइड टेस्ट कराओ, उनके विटामिन D लगवाओ। उनको जिम नहीं जाना, अवॉइड जिम करना है। गर्मी जो अवॉइड करनी है फ्रॉम डे 11 से, सारे महीने नहीं, बीच के 10 दिन। बीच के 10 दिन में ड्रिंक नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग तो आप कह रहे हो करते ही नहीं है। नॉन वेज भी नहीं है, खीरा टमाटर या घिया तोरी ये सब
अल्कलाइन चीज़ें होती हैं वो खानी चाहिए। तो सब्जी ज़्यादा बीच के दिनों में, सब्जी ज़्यादा डे 11 से डे 20। सब्जी खीरा सैलड ज़्यादा, ठीक है। तुम्हारे तो बेटा है ना, ये जो हमारे एक्स और वाई स्पर्म होते हैं ना, तो एक्स तो फिर भी कुछ जान होती है, वाई तो बहुत ही नाजुक होता है। तो जो हमारे शरीर में एसिड बनता है वो भी हार्मफुल होता है, इसीलिए मानते हैं। और क्या बताओ, सब वीडियो देख लो, बर्दाश्त ना हो। प्रोलेक्टिन तो मेरे से बात करके ठीक है। और AMH का 31 की एज में कोई रोल नहीं है। जब आपके मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं तो एग बनता ही होगा ना, डोनर एग से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप थायराइड शुगर कराओ, इसमें से निकलेगा कुछ, प्रोलेक्टिन तो निकलेगा ही निकलेगा। उसकी तो दवाई दे दी मैंने, क्योंकि अगर अब बात कर ली ना, अब फ़ायदा नहीं देने का। हमारे क्या बोल देते हैं उसी से प्रोलेक्टिन बढ़ जाता है, और प्रोलेक्टिन के बढ़ने से AMH कम हो जाता है। मतलब AMH, हाँ, डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। अगर आपकी बॉडी माइंड कह रहा है कि बच्चा नहीं होना चाहिए, अभी तो टेंशन चल रही है, तो होगा ही नहीं, एग बनेगा भी नहीं। बॉडी इसको रोक देगी कि अभी, अब तो कितनी हंसी आ रही है ना, ये चाहिए होता है मुझे। अभी इतनी छोटी है, कितनी छोटी एज है। नहीं छोटी एज है अभी, जिनकी ज़्यादा एज होती है ना, 1-1 घंटा लगता है उनको हंसाने में।